नमस्ते बच्चों। हिरोशिमा की कहानी जुंको की जुबानी। हिरोशिमा हमारे मनुष्य जाति पर, हमारे पृथ्वी के धरातल पर एक काला धब्बा वाला दिन। जुनको कौन? जुनको जो हिरोशिमा से होकर गुजरी हैं और उनके साथ क्या हुआ उस दिन 6 अगस्त 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डाला था। आइए, अम्मू एंड यू चैनल पर मैं हूं अम्मू, आप सबको इस दुखद कहानी के बारे में सुनाती हूं। मैं हूं जुंको। आजकल मैं सिडनी में रहती हूं, लेकिन मैं हिरोशिमा में पैदा हुई और वहीं पर मैं बड़ी हुई। 6 अगस्त 1945 की सुबह को जब बॉम्ब फूटा, तब मैं मात्र 13 साल की लड़की थी जो स्कूल जाती थी। मैं 1 किलोमीटर, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी जहां पर वो बम गिरा था। उस दिन मैं स्कूल जाने वाली थी, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि मुझे रुकना चाहिए घर पे, इतनी पेट दर्द में नहीं जाना चाहिए। 8:15 बजे सुबह की बात थी। मेरी बहन और मैं उठे और बैठ के बातें करने लगे। मेरे पिताजी बाल कटवाने गए थे। मेरी माँ भी बीमार थी, डॉक्टर के पास गई थी। मेरा जो भाई था वो जापान स्टील में, जहाँ पर कि अस्त्र शस्त्र बनते थे, वहाँ पर वो काम करता था और वो नाइट शिफ्ट से लौटकर खिड़की के पास आकर बैठा था, अपनी गिटार बजा रहा था। अच्छी खासी गर्मी का दिन था और मेरी बड़ी बहन भी काम से लौटकर आई थी और बैठकर हम सब नाश्ता खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जोरों का एक धमाका हुआ। हम लोग समझ नहीं पाए ये क्या था, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज जैसे धीमी होती चली गई और एकदम से भयंकर तेज रोशनी से हमारी आंखें चकाचौंध हो गई और इतनी गर्मी जैसे हमारा शरीर जल जाए। अचानक घर हिलने लगा और छत, सब कुछ हमारे चारों तरफ जो भी था, सब एक साथ जैसे ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा और सब के सब मेरे ऊपर, बल्कि हम सब के ऊपर गिर के वहीं पर हम सब ढेर हो गए। जब मुझे होश आया तब बहुत ज्यादा सामान के नीचे मैंने अपने को दबा पाया। मैंने देखा कि जो सीलिंग की छत थी वो टूटी पड़ी थी, पंखा टूटा पड़ा था और सिर्फ काले धुएं से भरा हुआ आसमान हमको दिख रहा था और कुछ भी नहीं। दसियों हजारों लोगों की चीखें आसमान में गूंज रही थी, ऐसा मुझे लगा। मेरी बहन और मैंने एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ा और धीरे धीरे हम लोग बाहर आए और एक दूसरे को कहने लगे, जुंको चैन, तेई चैन, अकी चैन, कहाँ हो? हम सब यहाँ हैं। एक दूसरे को बुलाते और एक दूसरे का पता करते हुए हम लोग ढूंढ रहे थे। आकर देखा कि मेरी बहन पूरे खून से लथपथ वहां पर पड़ी हुई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना खून कहाँ से आया। तब लगा कि उसने जो चॉपस्टिक पकड़ा हुआ था नाश्ते के लिए, वो पूरा उसके गाल के आर पार होके पूरा उसका मुंह
फट गया था और अंदर से खून आ रहा था। हमारा भाई जो दूसरे कमरे में था, वहां पर उसने भी खिड़की को पूरी तरह से टुकड़ों में टूटते देखा और उसके वो सारे शीशे के टुकड़े उसके पीठ में धंस गए। हम सब डरे हुए थे। हम सब जल्दी से भागे किसी तरह से बाहर निकलकर, और एक दूसरे को केवल हम लोग पुकार रहे थे, जुंको, बहन, सब कहाँ हो, ठीक हो क्या? कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा था, मात्र तबाही। सब टूटे मकानों का ढेर, लोगों के शव गिरे हुए थे, घायल अवस्था में गिरे हुए थे, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये बड़े बड़े जो पेड़ थे, खड़े थे, फलदार, सब कहाँ गए? क्योंकि सब कुछ जमीन पर सपाट हो चुका था, कुछ भी खड़ा नहीं था। पिताजी को ढूंढा तो अचानक पिताजी की नजर पीछे वाले कमरे में गई तो देखा कि पिताजी का चेहरा अजीब सा लाल तमतमा रहा है। और तब हमको समझ में आया कि पिताजी का चेहरा बुरी तरह से जल गया है, जल के वो लाल हो गया है। उन्होंने कहा, हम सबको वहां से भागना है और भागकर नदी तक पहुंचना है। हम सब चल पड़े। कहीं पर कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। रेलवे पटरी दिखी, रेलवे पटरी में हजारों लोग चल रहे थे, उन्हीं के साथ साथ हम लोग चल पड़े। नंगे पैर, कपड़े कहाँ कितने लटक रहे थे, किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं। बिना किसी बात का एहसास हुए हम लोग किसी तरह से नदी तक पहुंचे। और मैं खुद तो जली नहीं थी, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल तार की तरह खड़े हो गए थे, क्योंकि हवा में खून, धूल और न जाने क्या था, सब मेरे बालों में आकर चिपक गया था और एक अजीब सी शक्ल हो गई थी। मेरी बहन के मुंह से जितना खून निकला था, उसमें से कितना सारा खून छिटक के दूर गया था, और वो जहां मैं बैठी थी मेरे सिर पे आके गिरा था। वो सब खून जम के अजीब सा हो गया था। हजारों की भीड़ लाश की तरह सब चल रहे थे और नदी पर पहुंच रहे थे। वहां पर जाकर देखा, कुछ बहुत बुरी तरह से जले थे। बहुत सारे सिपाही घूम रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, और सिपाही, जले हुए सिपाही, घायल सिपाही भी अपनी परवाह न करके सब नागरिकों को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीखना चिल्लाना बंद हो गया था। सब मानो चलते फिरते लाश बन गए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। देखते देखते सबके पीछे चलते चलते हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए। नदी के पास जाकर देखा, लोग नंगे, कपड़े जल चुके हैं, चमड़ियां उधड़ चुकी हैं, और किसी के पैर से एक मोजा लटक रहा है, किसी की बाह से एक बाह लटक रही है, शर्ट की बाह लटक रही। बिना कुछ एक दूसरे की ओर ध्यान दिए सब चलते फिरते शव लग रहे थे। किसी के चमड़ियां बिल्कुल काली, किसी की लाल, किसी की गुलाबी, और सबको प्यास लगी थी। सब पानी 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 को तरस रहे थे। लेकिन सिपाहियों ने कहा, अगर इस समय तुम पानी पियोगे तो तुरंत मर जाओगे, क्योंकि इतना जले हो, शरीर इतना गर्म है। अगर पानी पिया
अंदर सब झुलस जाएगा। अब नदी इतनी चौड़े पाट की वहां पे नदी थी जो कि हिरोशिमा के बीचों बीच में से जाती थी, और वहां पर जाकर देखा नदी में लाशों के ढेर सब तैर रहे थे, सब तैर रहे थे, पानी की जगह पर लाशों के ढेर। एक माँ अपनी बच्चे को उठाए जा रही थी। बच्चे का सर नहीं था, माँ को पता भी नहीं था कि वो एक सर कटे बच्चे की लाश को ढो रही है। दूसरे बच्चे का मुंह खुला पड़ा हुआ था, खून टपक रहा था। जैसे जैसे हम चलते रहे, हमने देखा एक छोटी सी लड़की 3 या 4 साल की अपनी माँ के लिए रो रही थी, जो वहीं पर गिरी पड़ी थी, मम्मी मम्मी। लेकिन माँ तो इतनी ज्यादा खून से लथपथ थी कि शायद अब उसकी जान निकल चुकी थी। लेकिन वो 3 साल की बच्ची को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह सन्नाटा जैसा था। मेरे परिवार के लोग आगे पीछे जो चल रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कौन क्या बोले, किसी को नहीं पता था क्या हुआ, क्या हो रहा है। बस सब धीरे धीरे चलते जा रहे थे। कितनी देर हम चले हमें नहीं पता। उसके बाद हम लोग सब चलते चलते शहर के बाहर चले गए और वहां पर खेतों में आ गए, धान के खेतों में आ गए। और तब जोर जोर से वहां पर बम के धमाके और सुनाई दिए। हमने सोचा कि शायद ये कोई दूसरा जहाज है जिसने दूसरा धमाका दिया, लेकिन ये असल में बम का धमाका नहीं था, ये था बारिश का धमाका, अजीब सी बारिश का धमाका। इतनी तेज गड़गड़ाहट वाली बारिश का धमाका जैसे मानो कोई बम फटा हो। और बारिश होने लगी। इतनी भयंकर गड़गड़ाहट वाली बारिश हम में से किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। पूरा आसमान काला हो गया और हम सबको कुछ नहीं समझ में आया कि ये असल में रेडिएशन की बारिश हो रही है। उसका फल हम सबको सालों तक मिला और आज तक मिल रहा है। बच्चों, इस तरह की तबाही और क्रूरता कभी अब दुनिया में ना हो, ये देखना आपका हमारा फर्ज है। बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना है ये। आज के दिन हम उन सभी लोग जो भोले भाले इनोसेंट लोग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन मारे गए, उन सब की याद में अपना सर नीचा करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी का दिन 6 और 9 अगस्त इतिहास में 2 काले धब्बों में से हमेशा याद रहे। बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अम्मू फिर आएगी, तब तक अम्मू का इंतजार करिए। अम्मू कहती है टाटा।